Yes, very good evening to all of you, my dear students. Very good evening to everyone. So, in my last class, we have discussed the topic that is jurisprudential essence of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Right? That was the last topic. I believe nothing is left in that. Tell me. उसमें मैंने आपको कुछ लिखवाया था क्या? लास्ट लाइन क्या थी? That reasonableness, non-arbitrariness, fairness, etc. cannot be violated in any circumstances. ये लिखवाया था मैंने. क्या? At the same time, providing for adequate safeguards to the accused. That was the last line. Okay, student says yes. ठीक है. So with that topic, I believe we have completed the this thing called constitutional aspect of BNSS. ठीक है, ये हम कर चुके थे. अब आज हमें however we have to discuss the inherent powers of the High Court, but I believe I will be taking this inherent powers of the High Court in the last, right? Because first I need to tell you that what is the courts, कि courts होते क्या हैं, उन courts में हाई कोर्ट क्या होता है, कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कौन है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कौन है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन है, इनकी क्या पावर्स है. पहले we will be studying this and later on we will be studying that the inherent power of the high court, right? Okay, so make a topic that is hierarchy of courts or the competency of the courts. The topic of today, that is hierarchy of courts or competency of courts. Competency of courts. ठीक है. अब यहाँ जो कॉम्पिटेंसी है इसका मतलब है कॉम्पिटेंसी टू पनिश, कॉम्पिटेंसी टू ट्राई, कॉम्पिटेंसी टू टेक कॉग्निजेंस. तो यहाँ कॉम्पिटेंसी का मतलब है क्या? कॉम्पिटेंसी टू पनिश, कि क्या वो कॉम्पिटेंट है पनिश करने के लिए, क्या वो कॉम्पिटेंट है टू ट्राई, क्या वो कॉम्पिटेंट है टू टेक कॉग्निजेंस. ठीक है, राइट. कॉग्निजेंस मतलब होता है संज्ञान लेना. क्या वो कॉम्पिटेंट है उसको कॉग्निजेंट लेना, संज्ञान लेना, क्या वो कॉम्पिटेंट है? हमें देखना है कि क्या वो कॉम्पिटेंट है पनिश करने के लिए, क्या वो कॉम्पिटेंट है उसको ट्राई करने के लिए, क्या वो कॉम्पिटेंट है उसको उसका कॉग्निजेंस लेने के लिए. तो उससे पहले वी विल बी स्टडिंग हायरार्की, कि कौन से कोर्ट सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे कोर्ट कौन सा आता है ना. पहले हमें हायरार्की समझना पड़ेगा कि सबसे छोटा कोर्ट कौन सा है, फिर उसके ऊपर कोर्ट कौन सा है, उसके ऊपर कौन सा कोर्ट है, उसके ऊपर कौन सा फर्दर कोर्ट है. दैट वी हैव टू स्टडी. तो हायरार्की में सेक्शन, मैं BNSS के बताऊंगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 6 हमें पढ़ना है, सेक्शन 22 हमें पढ़ना है, सेक्शन 23 हमें पढ़ना है. ओके, राइट. सो टेक आउट सेक्शन 6 इन योर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. आई बिलीव यू आर हैविंग द बेयर एक्ट विद यू. लेकर आयो बेयर एक्ट, लाए हो तो उसको निकालो, सेक्शन 6 निकालो. नहीं लाए तो यहां से देख लेना, कोई बात नहीं बेटा. क्या लिखा हुआ है? आई एम रीडिंग इट. इट सेज क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स. ठीक है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स. So it says that besides the high courts and the courts constituted under any law, हाई कोर्ट और दूसरे अगर कोई लॉ है और उस लॉ ने कोई कोर्ट बनाया है, इनके अलावा, ठीक है, besides the high courts and the courts constituted under any law other than this संहिता,
there shall be in every state the following classes of criminal courts, namely the court of session, the judicial magistrate first class, judicial magistrate of the second class, and the executive magistrates. ओके, राइट। तो यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट, दैट हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट को छोड़ के हर स्टेट में एक कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और एक होता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अब हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं, बट उससे पहले आप मुझे बताओ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स कौन से होते हैं? नहीं नहीं, तो वो अलग है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एग्जीक्यूटिव जैसे आपके वो होते हैं ना, क्या नाम है, दैट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, राइट, डीएम होते हैं, ऐसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं, तहसीलदार वगैरह टाइप के, राइट। तो ये जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं, इनके पास भी पावर्स होती हैं, थोड़ी बहुत जुडिशियल पावर्स होती है। अब जैसे कि सर्च वारंट इशू कर देंगे कि आप जो है इस पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर कर रहे हो कि वो सर्च करेगी प्लेस की, राइट, एंड ही विल बी confiscating the document whichever the police officer believes that it is required, right। तो ये जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की कुछ सारी पावर्स होती हैं कि वो सर्च वारंट इशू कर सकती हैं, राइट। वो इशू कर सकता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। तो इसकी हम पावर्स अलग से वी विल बी स्टडी। तो सबसे पहले कोर्ट है कौन सा, हाई कोर्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सेक्शन 6, हाई कोर्ट, राइट। हाई कोर्ट के बाद है कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट के बाद है कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, राइट। कोर्ट ऑफ सेशन के बाद है, हालांकि वहां पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखा है, अभी मैं आपको और बताऊंगा और कौन कौन से जजेस आते हैं। यहाँ लिखा है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, और उसके बाद है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और फर्दर है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्लासेस ऑफ कोर्ट है, इज इट क्लियर, ये क्लासेस ऑफ कोर्ट है। अब इन कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो कितनी पनिशमेंट पास कर सकते हैं, राइट। एवरी कोर्ट हैज इट्स पावर्स। अगर हम हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की बात करें, तो दे कैन पास एनी सेंटेंस वॉट एवर दे थिंक्स फिट। द हाई कोर्ट कैन पास the death sentence also, where it is written, take out section 22, सेक्शन 22 निकालो इन योर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सेक्शन 22, विच वन इट इज, 21, 22, यहाँ लिखा है 22, सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास, ठीक है। सेक्शन 22 यहाँ लिखा है that a high court may pass any sentence authorized by law। तो हाई कोर्ट जो है कोई सा भी सेंटेंस पास कर सकता है, मतलब इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस ऑल्सो, ठीक है। सेकंड, a session judge or the additional session judge may pass any sentence authorized by law। तो यहां पे बात करिए किसकी, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की, ठीक है। यहाँ पे बात करिए किसकी, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की। बट आगे लिखा है मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय एनी सच जज शैल बी सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। कि अगर मैं सेशन जज हूं, राइट, अगर मैं सेशन जज हूं, तो मैं भी कोई सा भी सेंटेंस पास कर सकता हूं, इंक्लूडिंग द डेथ सेंटेंस।
बट वो जो डेथ सेंटेंस है वो इट इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। तो यहां पर अगर मैं लिखूं कि हाई कोर्ट कैन पास एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस, ठीक है। बट ये जो कोर्ट ऑफ सेशन ये भी डेथ सेंटेंस पास कर सकता है, बट इट इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन, सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। तो ये जो कंफर्मेशन टू बाय द हाई कोर्ट ये सेक्शन 469 में होगा। 469 नहीं, 409, 409, चल क्यों नहीं रहा है, 409 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। 409 में हाई कोर्ट चाहे तो कंफर्म करेगा, चाहे तो उसको एक्विट कर देगा या कोई और पनिशमेंट दे देगा। समझ में आया कि अगर मैं सेशन कोर्ट हूं, मैंने डेथ सेंटेंस दिया है, बट वो डेथ सेंटेंस अभी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन है कि हाई कोर्ट उसको कंफर्म कर सकता है, और वो हाई कोर्ट कंफर्म कहां पर करेगा, सेक्शन 409 में करेगा। समझ में आया, इज इट क्लियर। और वो शायद कंफर्म करे, शायद कंफर्म ना करे, कोई और पनिशमेंट दे दे या एक्विट कर दे। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं आपके लिए, कि जो कोर्ट ऑफ सेशन जब डेथ सेंटेंस पास कर रहा है तो वो 407 में करेगा। 407 में डेथ सेंटेंस अवॉर्ड करेगा, और 409 में उसको कंफर्म कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। तो आपकी रेफरेंस के लिए एक बार 407 भी देख लेते हैं, ठीक है। फॉर योर रेफरेंस टेक आउट सेक्शन 407 इन योर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हियर इट इज, यहां लिखा है सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन। तो यहां पर जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो डेथ सेंटेंस को सबमिट करेगा हाई कोर्ट 407 में, ठीक है। हालांकि इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। यहां लिखा है व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन passes a sentence of death, the proceedings shall forthwith be submitted to the high court। कि जब कोर्ट ऑफ सेशन ने डेथ सेंटेंस पास करा तो वो जो प्रोसीडिंग है हाई कोर्ट को सबमिट हो जाएगी, और वो सबमिशन होगा 407 में, 407 में, ठीक है। एंड द सेंटेंस शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अनलेस इट इज कंफर्म बाय द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट कंफर्म करता है 409 में। यहां लिखा है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म द सेंटेंस और एनल द कन्विक्शन। या तो उसको कंफर्म कर देगा या कैंसिल कर देगा। 409 इन एनी केस सबमिटेड अंडर सेक्शन 407 द हाई कोर्ट मे कंफर्म द सेंटेंस और पास एनी अदर सेंटेंस वारंटेड बाय लॉ। या तो उसको कंफर्म कर देगा कि ठीक है इसको डेथ दे दो, या तो कोई और पनिशमेंट दे देगा, या फिर और लिखा हुआ है और मे एनल द कन्विक्शन, कि कन्विक्शन ही कैंसिल कर देगा, और इक्विट कर सकता है या फिर खुद से ट्राई कर सकता है। हालांकि ये जो सेक्शन है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी मैंने आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए बताया है कि हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, उससे छोटा सेशन कोर्ट यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन, चाहे वो कोर्ट ऑफ सेशन हो या एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन हो, ठीक है। तो वो भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है इंक्लूडिंग द डेथ सेंटेंस, बट अगर वो डेथ सेंटेंस पास कर रहा है तो वो डेथ सेंटेंस इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट कंफर्म करेगा 409 में, और कोर्ट ऑफ सेशन उसको भेजेगा, सबमिट करेगा 407 में, ठीक है। याद रखोगे एवरीवन। चिराग, दीपांशी, गुलफिशा, राखी, रूपल, सलोनी, शैली, प्रिया, तृप्ति, आरती, यश। इफ यस गिव मी अ थम्स अप। एनल मतलब कैंसिलेशन, ठीक है। चिराग ठीक है, गुलफिशा ठीक है, सलोनी ठीक है, प्रिया ठीक है, तृप्ति ठीक है, यश ठीक है। ऑल राइट, वेरी गुड। आरती, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो, आपको समझ में आ रहा है? आई बिलीव आपको आ रहा होगा समझ में। आगे चलते हैं हम। तो अभी यहां पर सेक्शन 22 में दे रखा है ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की पावर।
तो हाई कोर्ट कैन पास एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस, कोर्ट ऑफ सेशन कैन पास एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस, बट सच डेथ सेंटेंस इज ऑलवेज कंफर्मेशन, सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। बट यहाँ पे ना एक और पॉइंट था जो कि इन्होंने डिलीट कर दिया। क्या पॉइंट था देखो, आगे मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 22 निकालो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। दिस इज 34। ओके, यहाँ इन्होंने बात करी है सेशन जज की और एडिशनल सेशन जज की। ठीक है, राइट। पहले सीआरपीसी में एक और क्लॉज था। पहले सीआरपीसी में ये सेक्शन 28 हुआ करता था और वहां क्लॉज 3 था, और वहां पे बोला गया था असिस्टेंट सेशन जज। ओके, बट नाउ इन दिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दे हैव omitted दिस क्लॉज 3। क्लॉज 3 था असिस्टेंट सेशन जज, उसकी पावर थी 10 साल तक की सजा पास करने की। ओके, राइट। बट 10 साल से ऊपर असिस्टेंट सेशन जज नहीं कर सकता था सीआरपीसी में। बट आफ्टर दिस commencement of the new law, we do not have assistant session judge. We only have what? Session judge or additional session judge, but no assistant session judge. समझ में आया? अगर आप देखना चाहोगे मैं आपको सीआरपीसी दिखाता हूं। आपके पास होगा सीआरपीसी, नहीं है तो यहां देखो। ओहो, बैक करें जरा। सीआरपीसी बैरक, let me just search for the CRPC. Oh, here it is. I'm so happy. Right. Section 28 निकालो। यहाँ लिखा है सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास इतना इतना इतना। यहाँ ये सेम चीज लिखी हुई है दैट द हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, a session judge or additional session judge may pass any sentence authorized by law, but any sentence of death be passed by any such judge shall be subject to the confirmation of the high court. But ये जो clause 3 है ना, this is omitted. It is not there in the new law. यहाँ लिखा है an assistant session judge may pass any sentence authorized by law except a sentence of death or imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 10 years. कि 10 साल से ज्यादा असिस्टेंट सेशन जज नहीं पास कर सकता। ये सीआरपीसी में था, बट नाउ इन आवर भारतीय नागरिक सुरक्षा वी डू नॉट हैव सच पोजीशन कॉल्ड असिस्टेंट सेशन जज। वी डू नॉट हैव सच पोजीशन कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। एमएमबी नहीं है हमारे पास अब। ठीक है, तो एमएमबी नहीं है तो सीएमएमबी नहीं होगा। सीएमएम मतलब चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, वो भी नहीं है हमारे पास। राइट, ओके। और हमारे पास और क्या नहीं है? असिस्टेंट सेशन जज, ये भी नहीं है। क्योंकि अब जो नया लॉ है, नया लॉ में क्या है? सिर्फ दो क्लॉजेस हैं, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। ठीक है, समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स? इफ यस गिव मी अ थम्स अप, टेल मी। राखी ठीक है, प्रीक्षा ठीक है, वेरी वेरी गुड, इट्स क्लियर टू एवरीवन, आई एम सो हैप्पी। आपको क्लियर हो रहा है? तो यहां पर मैंने दोबारा से आपको याद कराने के लिए मैं रिपीट कर देता हूं कि जो पावर्स है हाई कोर्ट की और कोर्ट ऑफ सेशन की, वो सेक्शन 22 में दे रखा है। हाई कोर्ट कितनी भी सेंटेंस दे सकता है, और कोर्ट ऑफ सेशन या एडिशनल सेशन जज ये भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज, अगर डेथ सेंटेंस कर रहा है तो इट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। तो अगर मैं सेशन जज हूं और मेरे को डेथ सेंटेंस देना है, तो मैं डेथ सेंटेंस पास करके सबमिट कर दूंगा टू द हाई कोर्ट, और वो सबमिशन होगा 407 में, और हाई कोर्ट उसको कंफर्म करेगा 409 में। तो ये आपको अभी ध्यान रखना है, याद रखना है, क्योंकि ये पीटी में पूछ लेते हैं। ठीक है, पहले क्या था वो भी आपको बता दूं।
पहले 366 में सबमिशन था और 368 में कंफर्मेशन था। अब 407 में सबमिशन है और 409 में कंफर्मेशन है। ठीक है, इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? आगे चले। तो अब अभी हमने पावर पढ़ी है हाई कोर्ट की और कोर्ट ऑफ सेशन की। अब इसके अलावा जो दूसरे जजेस हैं उसकी भी पावर देख लो। सेंटेंस विच मैजिस्ट्रेट में पास, सेक्शन 23 में दे रखा है। यहां लिखा है द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 years। तो 7 साल से ज्यादा सीजेएम नहीं पास कर सकता। तो अगर मैं यहां पर एक टेबल बनाऊं, ठीक है, एक टेबल बनाता हूं हाई कोर्ट, ठीक है, एनी सेंटेंस, राइट, उसके नीचे सेशन, सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन जज, राइट, यहाँ पे भी एनी सेंटेंस, बट अगर वो डेथ है तो दैट इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट। और वो कंफर्म कहाँ करेगा? 409 में, 409 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और ये हाई कोर्ट और सेशन जज की जो पावर है ये सेक्शन 22 में दे रखा है, राइट, ये पावर सेक्शन 22 में दे रखा है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ओके, फर्दर अब इसके बाद है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इसकी पावर दे रखी है सेक्शन 23 में। ओके, अब ये जो सेक्शन 23 है सीजेएम, ये मैक्सिमम 7 years दे सकता है। मैक्सिमम सेंटेंस कितना दे सकता है? 7 years और एनी फाइन। एक बार दोबारा से पढ़ लो उसको, सेक्शन 23 को, राइट। सीजेएम मतलब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो मैक्सिमम 7 साल तक की दे सकता है। वहां लिखा है वो डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता, वो लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दे सकता, वो 7 साल से ज्यादा, नॉट एक्सीडिंग 7 years, वो लिखा हुआ है ना। देखो पढ़ो सेक्शन 23। It says that the court of chief judicial magistrate may pass any sentence authorized by law except a sentence of death or of imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 7 years। 7 साल से ज्यादा नहीं दे सकता। Further, the court of a magistrate of first class, तुम फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 years और ऑफ अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज। पहले ये 10,000 रुपए हुआ करता था, अब ये 10,000 से बढ़ा के 50,000 रुपए कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगला कौन है? कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और देखो यहाँ पे नाम भी चेंज है। अगर आप ये देखोगे, थोड़ा सा आपको मैं चेंज बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, राइट। और अगर आप सीआरपीसी देखोगे, यहाँ पे लिखा है, अच्छा यहाँ पे भी वही लिखा है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही लिखा है, ठीक है, सेम है, सेम फर्स्ट क्लास ही है। बट यहाँ 10,000 रुपीज है, वहां पे 50,000 रुपए है, ठीक है। तो दैट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके नीचे कौन है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। कितना पास कर सकता है? मैक्सिमम 3 साल और 50,000 रुपए और कम्युनिटी सर्विस। अभी जो 50,000 है और कम्युनिटी सर्विस है, दिस इज अ न्यू थिंग। अब यहाँ कम्युनिटी सर्विस इन्होंने ऐड कर दिया है। अब कम्युनिटी सर्विस क्या है वहां एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, एक बार देखो, रीड फर्दर। ये तो 20 CRPC है भारतीय, यहाँ देखो क्या लिखा है, 50,000 रुपीज और ऑफ बोथ और ऑफ कम्युनिटी सर्विस।
कि या तो इसको 50,000 रुपए फाइन, या तो 3 साल की सजा, या फिर दोनों, या फिर कम्युनिटी सर्विस। अब कम्युनिटी सर्विस क्या है, एक बार एक्सप्लेनेशन देखो। एक्सप्लेनेशन में लिखा है, कम्युनिटी सर्विस शैल मीन द वर्क विच द कोर्ट may order a convict to perform as a form of punishment that benefits the community for which he shall not be entitled for any remuneration। तो ये कम्युनिटी सर्विस के बारे में बता रहे हैं। कम्युनिटी सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो कोर्ट ऑर्डर करेगा किसी कन्विक्ट पर्सन को कि आपको ये बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी के लिए करना है। जैसे कि नालियां साफ करवाने के लिए बोल देगा कि यहाँ पे जो है इस वाले एरिया में जाओ और वहां पे नालियां साफ करो, और आपको जो है नाली साफ करने के लिए बोल रहे हैं, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। यू विल नॉट बी गेटिंग एनी बेनिफिट, राइट, यू विल नॉट बी गेटिंग एनी रेमुनरेशन, कि नाली साफ करवाने के लिए बोल दिया, या फिर कोर्ट के प्रेमाइसिस को साफ करवाने के लिए बोल दिया, राइट। तो ये एक तरह की कम्युनिटी सर्विस है, ये पहले नहीं थी, नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड। अब एक ना मैं बीएनएस पढ़ रहा था, भारतीय न्याय संहिता। अब उसमें मैंने पढ़ा कि चोरी करते हैं, है ना, चोरी होती है, चोरियां तो हो ही जाती है, तो चोरी की मिनिमम पनिशमेंट 1 साल है और मैक्सिमम वहां पे दे रखा है 5 साल। बट अगर चोरी का माल 5,000 रुपए या 5,000 रुपए से कम है, तो वहां पर कोई फाइन नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, रादर कम्युनिटी सर्विस दे रखा है कि आपको कम्युनिटी सर्विस के लिए भेज देंगे। अक्सर आपने देखा होगा ना कि एक छोटे से लड़के ने क्या है, मोबाइल चोरी कर लिया, और मोबाइल कितने का, 2,000 रुपए का, या कोई पर्स चोरी कर लिया जिसमें 2,000 रुपए मिले हैं, अब उसको जेल में डाल दिया, वो जेल में सड़ रहा है, राइट। तो वहां पर लिखा हुआ है कि आप उसको पनिशमेंट नहीं दोगे, आपको उसको कम्युनिटी सर्विस दोगे। तो ये एक वेलकमिंग स्टेप है, समझ में आ रहा है। अभी जब हम भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे तब आपको और मजा आएगा। हाउएवर आई विल बी कनेक्टिंग दिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विद भारतीय न्याय संहिता एज वेल एज विद भारतीय साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। तो अभी हमने पढ़ा कि जो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, उसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम 3 साल, या फिर 50,000 रुपए का फाइन, या फिर कम्युनिटी सर्विस। थर्ड पढ़ो, द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास मे पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, कि 1 साल से ज्यादा नहीं दे सकता, या फिर और ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज, और ऑफ बोथ, और ऑफ कम्युनिटी सर्विस। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ये चीज कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के अलावा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब इसकी क्या पावर है कि ये 1 साल और 10,000 रुपए और कम्युनिटी सर्विस, ये दे सकता है। ठीक है, पहले ये, अभी 10,000 है, पहले 5,000 रुपए था। ओके, पहले इट वॉज आइदर 1 ईयर और 5,000 रुपीज फाइन, अब क्या है, 1 ईयर और 10,000 रुपीज फाइन, और कम्युनिटी सर्विस इन्होंने ऐड कर दिया गया। समझ में आया। तो ये जो है हमारे सीजेएम, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, ये सब सेक्शन 23 में दे रखा है। ओके, इज इट क्लियर। तो थोड़ा बहुत कोर्ट के बारे में समझ के कि कोर्ट कितनी पावर है उनके पास, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। तो अगर मैं सबसे छोटे की बात करूं, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास सर, डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज सेम होते हैं। देखो, डिस्ट्रिक्ट जज सिविल जजेस होते हैं, सिविल मैटर देखते हैं, और जो सेशन जज है वो क्रिमिनल मैटर देखते हैं। औहदा दोनों का सेम है, ठीक है, लेवल दोनों का सेम है। सेशन जज क्रिमिनल मैटर्स देखते हैं और डिस्ट्रिक्ट जज सिविल मैटर्स देखते हैं। ऑलराइट मिस्टर चिराग, औहदा दोनों का सेम है। वेरी गुड। आरती, आपको क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है? इफ यस, यू मे राइट इट डाउन, यस।
क्योंकि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो आरती। देखो चैट में ऑप्शन होगा, हियर यू मे राइट। ओके, यू हैव रिटन यस, वेरी गुड। जी सर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमने देख लिया कोर्ट्स, देख लिया कोर्ट्स कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या पावर है। सॉरी सर, ऑफिस में हूँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, अब रिकॉर्डिंग भी ले लेना, पर सुन रही हूँ, वेरी गुड। ठीक है। यश पूछे सर, बेसिकली जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर बढ़ा दी है, एंड पनिशमेंट मोर देन 7 years विल बी डेल्ट बाय कोर्ट ऑफ, नहीं 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 नहीं, गलत 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 बता रहे हो बेटा। देखो, मैं दोबारा से बताता हूँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल तक की सजा देगा, ये पहले भी था, आज भी है। बट यहाँ पनिशमेंट पहले 5,000 था, अब 10,000 रुपए कर दिया, तो यहाँ इंक्रीज हुआ है। आगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मैक्सिमम 3 साल तक की सजा दे सकता है, जो पहले भी था, आज भी है। बट यहां पर अब 50,000 रुपए का फाइन दे सकता है, पहले 10,000 रुपए तक का फाइन था। अब यहाँ इन्होंने कम्युनिटी सर्विस ऐड कर दी गई है। उसके बाद चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो मैक्सिमम 7 साल तक की सजा दे सकता है, 7 साल से ज्यादा नहीं, और एनी फाइन। ओके, और एनी फाइन। इसके अलावा जो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज है, दे कैन पास एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग द डेथ सेंटेंस ऑल्सो। ठीक है, इंक्लूडिंग द डेथ सेंटेंस, बट वो जो डेथ सेंटेंस है, दैट इज ऑलवेज बी सब्जेक्ट टू द हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट उसको कंफर्म करेगा, और जो कंफर्म करेगा वो 409 में करेगा। उसके अलावा हाई कोर्ट जो बचा हुआ है वो एनी सेंटेंस है। ठीक है, समझ में आ गया यश? अब आगे चलते हैं, let us proceed further, right? Let us proceed further. Sir, can CGM also passes the community service? Yes, yes, yes. CJM can also pass the community service. कि अगर community service is one of the punishment given in the schedule, then the community service can be passed either by the CJM or the high court. हाई कोर्ट भी तो पास कर सकता है, वो इनकॉम्पिटेंट थोड़ी है। समझ में आया चिराग? अब हमें देखना है, हम कोर्ट समझ गए, वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट आर द कोर्ट्स, हु आर द कोर्ट्स, राइट? क्या पावर है उनकी, अभी हमने थोड़ा बहुत समझ लिया। अब हमें देखना है कि वो कौन से मैटर को ट्राई कर सकते हैं, कॉम्पिटेंट है या नहीं, राइट? तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट्स, कॉम्पिटेंसी टू ट्राई। अब ये दे रखा है सेक्शन 21 में, पहले था सेक्शन 26। तो टेक आउट सेक्शन 21 इन योर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS। यहां लिखा है कोर्ट्स बाय विच ऑफेंस आर ट्रायबल। ठीक है, कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल। तो सेक्शन 21 सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ द संहिता। संहिता इस कोड में, पहले तो कोड था, अब संहिता है। इसमें और जगह भी कहीं ना कहीं कुछ लिखा हुआ है, कहीं एक जगह पे आप पढ़ोगे कि सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई करेगा, एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। बट अगर उसके अलावा ये जनरल चीज के बारे में बात कर रहा है, तो क्लॉज ए देखो, ये कह रहा है दैट एनी ऑफेंस अंडर द भारतीय न्याय संहिता, BNS, जो कि पहले IPC था, एनी ऑफेंस अंडर द भारतीय न्याय संहिता मे बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, कि जो BNS में कोई सा भी ऑफेंस है, वो या तो हाई कोर्ट ट्राई करेगा, और द कोर्ट ऑफ सेशन, or any other court by which such offense is shown in the first schedule to be triable। तो अगर कोई ऑफेंस है, जैसे थेफ्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो थेफ्ट भारतीय न्याय संहिता में भी एक ऑफेंस है ना? और क्योंकि वहां पर वो ऑफेंस है, तो उसको ट्राई कौन करेगा? उसको हाई कोर्ट ट्राई कर सकता है, उसको कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई कर सकता है, या फिर उसको वो वाला कोर्ट ट्राई करेगा जो स्केड्यूल में लिखा हुआ है।
ठीक है, राइट। बट प्रोवाइजो पढ़ो, provided that any of the offense under section 64, 65, these offenses are related to rape, these offenses are related to sexuality, sexual offenses against the woman. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 or 71 of Bharatiya Nyaya Samhita shall be tried as far as practicable by the court presided over by the woman. तो कह रहे हैं कि अगर ऑफेंस सेक्सुअल ऑफेंस है तो इट शैल बी ट्राइड प्रैक्टिकेबली एज फार एज पॉसिबल बाय द वुमेन जज. व्हाई वुमेन जज? बिकॉज वुमेन जो विक्टिम है, शी मे नॉट बी कंफर्टेबल इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स बिफोर द मेल जज, है ना. हो सकता है कि वो विक्टिम शायद कंफर्टेबल ना हो, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्या कि वुमेन जज शैल प्रिजाइड ओवर टू सच केसेस. बट अगर आपको याद होगा एक निर्भया केस हुआ था 2013 में, तो दैट वाज ट्राइड बाय जस्ट नॉट जस्टिस श्री योगेश खन्ना. ओके, स्टेट वर्सेस राम सिंह एंड अनदर. Ram Singh has committed suicide, and recent also there is a horrifying offense has been committed, right? Very, very horrifying. And I also strongly believe that such kind of offenders must not be spared, है ना? That rather there shall be such kind of law which should be a deterrent to the society, right? Deterrent as in कि अगर कोई सोचे इसको ऐसा करने का भी, तो वो कभी सोच ही ना पाए कि ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए, right? But again at the same time, speedy justice may not always be a serving a justice. But अगर प्रूव हो जाता है that so and so person has committed such a horrifying offense, then that person should not be spared, right? I have so many things, but I will not be speaking over here. I believe this is not the uh, place to speak up. I know all of you are having grudges, not grudges, rather the things to speak. But let's again focus over here, right? आगे चलते हैं. तो क्या बता रहा था मैं? That अगर women sexual offense हुआ है, then the woman judge shall be presiding over. ठीक है, right? तो यहाँ पर एक और चीज आप देखो, यहाँ कह रहे हैं सेक्शन 21 में कि अगर ऑफेंस हुआ है इन भारतीय न्याय संहिता का, राइट? इफ ऑफेंस इज अंडर भारतीय न्याय संहिता, देन कौन ट्राई करेगा? या तो हाई कोर्ट ट्राई करेगा, और कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा, और द कोर्ट मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल. ओके, तो इसको बंद कर देते हैं एसी को. तो यहाँ पर कौन ट्राई करेगा? हाई कोर्ट ट्राई कर सकता है, और कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई कर सकता है, और जो कोर्ट मेंशन्ड है फर्स्ट शेड्यूल में, राइट? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मर्डर की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं मर्डर की बात करूं, राइट, ओके, तो मर्डर में वहां पर स्केड्यूल में लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन, तो कोर्ट ऑफ सेशन उसको ट्राई करेगा. बट अगर मैं थेफ्ट की बात करूं, राइट, अब थेफ्ट पहले सेक्शन 379 में था, अब सेक्शन 303 में है और भारतीय न्याय संहिता. ठीक है, कि अगर थेफ्ट हुआ है, चोरी हुआ है, तो चोरी वाले ऑफेंस को कौन ट्राई कर सकता है? हाई कोर्ट ट्राई कर सकता है, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई कर सकता है, या फिर एनी मैजिस्ट्रेट विच इज रिटन इन द शेड्यूल 1 फर्स्ट शेड्यूल. ठीक है,
तो ये जो है ये कैसे है, अकॉर्डिंग टू आर्ट सेक्शन 21 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सेक्शन 21, राइट। अब सेक्शन 21 एक तरह से इन सबको कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन दे रहा है कि कोर्ट, हाई कोर्ट भी कर सकता है, सेशन कोर्ट भी कर सकता है, और छोटा वाला कोर्ट भी कर सकता है, जो वहां पे कोर्ट ऑफ से जो वहां पे फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है, राइट। तो इन सबके पास जुरिस्डिक्शन आ गई। इससे मतलब ये है कि ये सारे ट्राई कर सकते हैं, है ना, राइट। तो ऑल ऑफ देम, या मैं इसको लिखूं, सेक्शन 21 इज गिविंग कॉन्करेंट jurisdiction to the courts mentioned above, to the courts mentioned above. बट रूल ये है, रूल इज कि जो सबसे छोटा कोर्ट होगा वो ट्राई करेगा, अगर वो कॉम्पिटेंट है तो जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट ही ट्राई करे, बट हाई कोर्ट ट्राई कर सकता है। चोरी का मैटर को हाई कोर्ट ट्राई कर सकता है इन इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। कि मान लो राष्ट्रपति भवन में चोरी हो गई, बहुत बड़ा केस हो गया, राइट, तो हाई कोर्ट लगेगा उसको ट्राई करने, राइट। बट अगर मेरे घर में चोरी हो जाती है, कंसीडरिंग कहाँ प्रेसिडेंट कहाँ मैं, राइट, आई एम ऑल्सो अ सिटीजन, बट मेरा इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, राइट। तो मेरे घर में अगर बाई चांस चोरी हो जाती है तो हाई कोर्ट भी ट्राई कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन भी ट्राई कर सकता है, और दूसरा और कोई मैजिस्ट्रेट भी ट्राई कर सकता है। बट रूल ये है कि जो सबसे छोटा जज है, राइट, ओके, द लोएस्ट कोर्ट who is competent to try shall try such case first. Okay, is it clear? तो यहां डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई नहीं करेगा, बट कर सकता है, चाहे तो कर सकता है, बट करेगा नहीं। क्योंकि रूल क्या है कि पहले आप छोटे वाले पे जाओ ना। हाई कोर्ट के तो और बहुत सारी चीजें, वो मेरी चोरी की थोड़ी देखेंगे चीजें। और चोरी क्या हुआ है, एक क्या चोरी हुआ बताओ, पेन, ठीक है, ओके। सो यहां पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास विल ट्राई द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन विल नॉट ट्राई, बट ही कैन ट्राई, दे कैन ट्राई। चाहे तो कर सकते बट करेंगे नहीं। तो यहां तक क्लियर है सबको? इफ यस गिव मी अ थम्स अप। लिखवाऊंगा आपको, डू नॉट वरी, ये सब लिखवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। राखी ठीक है, सलोनी ठीक है, रूपल ठीक है, चिराग ठीक है, स्प्रिया ठीक है, तृप्ति ठीक है, शैली ठीक है, यश ठीक है, प्रीक्षा, दीपांशी, गुलफिशा, आरती। आई बिलीव दैट आरती को भी क्लियर होगा क्योंकि शी इज इन ऑफिस, बट शी इज लिसनिंग। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। परीक्षा ठीक है। तो ये जो क्लॉज ए था, क्लॉज ए में कौन से ऑफेंस की बात कर रहा है, जो भारतीय न्याय संहिता में ऑफेंस है। बट क्लॉज बी बात करता है जो भारतीय न्याय संहिता में फॉल नहीं करता, वो वैसे ऑफेंसेस की बात करता है। क्लॉज बी पढ़ो, एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, ठीक है। तो क्लॉज बी कौन सा है, एनी अदर लॉ की बात कर रहा है। जैसे कि SC ST एट्रोसिटी एक्ट हो गया, राइट, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, राइट, DV एक्ट, ओके, पॉक्सो एक्ट हो गया, पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। तो वो BNS तो नहीं है, बट वो अलग है। तो उसकी बात कर रहा है कि एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ शैल, व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन्ड इन दिस बिहाफ इन सच लॉ, बी ट्राइड बाय सच कोर्ट। कि अगर उस लॉ में कोई कोर्ट मेंशन है तो फिर वो ऑफेंस उस कोर्ट द्वारा ही ट्राई होगा। समझ में आया? कि अगर उस लॉ में पॉक्सो वाला मैटर है सपोज, और वहां पे लिखा हुआ है कि अगर गर्ल इज बिलो 16 ईयर्स और उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है, तो कोर्ट ऑफ सेशन शैल ट्राई। तो कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई करेगा, उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर वहां स्पेशल लॉ में कोई कोर्ट मेंशन है तो दैट कोर्ट विल ओनली ट्राई, ठीक है। दोबारा पढ़ लो, एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ शैल,
when any court is mentioned in this behalf in such law be tried by such court, and when no court is so mentioned, कि अगर कोई कोर्ट मेंशन नहीं है, then it may be tried by the high court, या तो हाई कोर्ट ट्राई करेगा, और any other court by which such offense is shown in the first schedule be triable, या तो जो स्केड्यूल फर्स्ट में लिखा हुआ है वो उसको ट्राई करेगा। तो ये इस बात समझ में आई। तो यहाँ क्लॉज बी बात करता है ऑफेंसेस, क्लॉज बी बात करता है ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ, ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ, दैट इज अदर देन बीएनएस, अदर देन भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, राइट। ओके, तो यहां पर अगर उस अदर लॉ में कोई कोर्ट मेंशन्ड है, देन दैट कोर्ट विल ट्राई। ठीक है, कि अगर उस अदर लॉ में कोई कोर्ट मेंशन्ड है तो वो वाला कोर्ट विल ट्राई, एंड इफ नो अदर कोर्ट, एंड इफ नो अदर कोर्ट इज मेंशन्ड, कि अगर कोई और कोर्ट मेंशन नहीं है तो कौन ट्राई करेगा, तो हाई कोर्ट ट्राई करेगा, या फिर एनी अदर कोर्ट विच इज मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल, कि या तो हाई कोर्ट ट्राई करेगा या फिर उसको जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है वो वाला कोर्ट ट्राई करेगा। समझ में आया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब होता क्या है कि सेक्शन 21 बात करता है किसकी, कॉम्पिटेंसी टू ट्राई, है ना। अभी हम यही पढ़ रहे हैं कि जहां पर हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, ठीक है, ये ट्राई कर रहे हैं। तो कभी कभार एक ऐसे ऑफेंस होते हैं जो स्केड्यूल में लिखे हुए हैं एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, जैसे कि आप निकालो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का स्केड्यूल, निकालो स्केड्यूल लास्ट में लिखा हुआ है, स्केड्यूल में निकालो सेक्शन 104, 103 निकालो। जैसे 103, हाँ, मर्डर लिखा हुआ ना यहाँ पर, यहाँ लिखा है 103 मर्डर, मर्डर में पनिशमेंट कितनी है, डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, कॉग्निजेबल है, नॉन अवेलेबल है, कौन ट्राई करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा। यहाँ लिखा हुआ है क्लासेस ऑफ कोर्ट, अगर ऊपर देखोगे ये जो सिक्स्थ है ये लिखा हुआ है क्लासेस ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो कौन ट्राई करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा मर्डर केस को, ठीक है। कि अगर मर्डर है तो कौन ट्राई कर रहा है, कोर्ट ऑफ सेशन। बट अगर वो थेफ्ट है, अब थेफ्ट देख लो, सेक्शन 303 निकालो यहाँ पर, थेफ्ट पहले 379 था, अब 303 हो गया। यहाँ लिखा है थेफ्ट पनिशमेंट कितनी है, रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट लेस देन 1 year बट विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड फाइन। अब थेफ्ट में पहले या तो पनिशमेंट थी और फाइन था, अब यहाँ पे पनिशमेंट है ही, मिनिमम 1 साल की तो है, चोरी करोगे 1 साल जाओगे जेल में, प्लस फाइन भी लग सकता है, और वो 1 साल 5 साल तक भी हो सकते हैं, ठीक है, राइट। जो कि कॉग्निजेबल है, नॉन अवेलेबल, और कौन ट्राई करेगा, एनी मैजिस्ट्रेट। अब एनी मैजिस्ट्रेट का क्या मतलब है,
या तो हाई कोर्ट, या तो कोर्ट ऑफ सेशन, या तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। समझ में आया? नॉन बेलेबल का मतलब है कि जहां पर पुलिस ऑफिसर बेल नहीं दे सकता, वहां पर आपको कोर्ट से ही बेल लेनी पड़ेगी। ठीक है, वेरी गुड। बट आपको यहां ये समझ में आ रहा है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कि जो स्केड्यूल में लिखा हुआ है, अब वो वाला जज ट्राई करेगा। अगर यहाँ एनी मैजिस्ट्रेट है तो हाई कोर्ट भी ट्राई कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन भी ट्राई कर सकता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी कर सकता है, सेकंड क्लास भी कर सकता है। बट अगर वहां पे लिखा है सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन, तो सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई करेगा, उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास ट्राई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां लिखा हुआ है ना, मर्डर वाला मैटर कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई करेगा, है ना। मर्डर बहुत बड़ा ऑफेंस है। इज इट क्लियर? तो देखा जाए तो कोर्ट ऑफ सेशन, अगर ये एक कोर्ट ऑफ सेशन है, ठीक है, राइट, तो कोर्ट ऑफ सेशन में मैटर दो तरीके से जाते हैं। या तो कमिटल होके जाता है, मैटर दो तरीके से जाते हैं कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है, राइट। आपको एक और चीज मैं बता देता हूं कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस कभी नहीं ले सकता सिवाय दो जगह। अगर मर्डर का भी केस हुआ है तो कॉग्निजेंस संज्ञान जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेगा, बट वो ट्राई नहीं कर सकता, उसको कमिट कर देगा कि जाओ कोर्ट ऑफ सेशन में। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये भी पढ़वाऊंगा, ठीक है, कि अभी बस ये समझो कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है उसके पास मैटर दो तरीके से जाते हैं। एक कमिटल के थ्रू जाता है और एक विड्रॉवल के थ्रू जाता है, कि कोर्ट ऑफ सेशन खुद विड्रॉ कर ले, राइट, विड्रॉवल। ओके, जो कमिटल है ये सेक्शन 362 में दे रखा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सेक्शन 362। और जो विड्रॉवल है ये सेक्शन 449 में दे रखा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ओके, दैट द कोर्ट ऑफ सेशन हैज द पावर टू विड्रॉ। कि अगर मान लो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास कोई मैटर चल रहा है, अब मैं ऊपर वाला कोर्ट हूँ, कोर्ट ऑफ सेशन, और मेरे को लग रहा है कि यार ये ढंग से चला नहीं पा रहा, या ये ढंग से चला नहीं पाएगा, तो मैं खुद विड्रॉ कर लूं और खुद ट्राई कर लूं। तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास, मैंने अभी आपको बोला, मैटर दो तरीके से जाते हैं, एक या तो कमिटल के थ्रू जाता है या विड्रॉवल के थ्रू जाता है। समझ में आया? एक बार मैं एक क्वेश्चन पढ़ लेता हूं बच्चे का। यश कह रहे सर, एज पर शेड्यूल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास वो ऑफेंस भी ट्राई कर सकते हैं जिनकी पनिशमेंट उनकी पावर से ज्यादा है। बेटा जस्ट वेट, आऊंगा मैं इन सब पॉइंट्स पर, राइट। आई विल नॉट बी जंपिंग द क्यू इन ऑर्डर टू आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है, राइट। बट थोड़ा सा सब्र रखे, आपके सारे क्वेश्चंस आंसर्ड होंगे, बट समय पर होंगे। समय से पहले और समय के बाद किसी को कुछ नहीं मिलता, है ना। चलो, इट्स गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग मिस्टर यश, वेरी गुड। यश हैज बीन आवर ऑफलाइन स्टूडेंट, बट ही इज नाउ कमिंग ऑनलाइन। वेरी गुड मिस्टर यश। राखी पूछ रहे सर कमिटल क्या होता है, आपने कमिटल लिख दिया बट बताया नहीं। मैं बताऊंगा अभी, वेट, कमिटल बताऊंगा मैं, कमिटल और विड्रॉल दोनों बताऊंगा, डू नॉट वरी। अभी बस आप ये टर्म्स लिखते चलो, समझाऊंगा मैं अभी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बोला कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास, कोर्ट ऑफ सेशन तो समझ गया ना, कि ऊपर वाला कोर्ट वो कोई भी पनिशमेंट पास कर सकता है चाहे वो डेथ सेंटेंस क्यों ना हो, बट वो डेथ सेंटेंस इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट से कंफर्म करेगा वो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास मैटर दो तरीके से जाता है, एक या तो कमिटल के थ्रू जाएगा या तो विड्रॉवल के थ्रू जाएगा। बट कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट, कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट ट्राई नहीं करेगा।
डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। राइट। ओके। ये लिखा हुआ है सेक्शन 213 में। एक बार 213 निकालो इन योर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये आई एम रीडिंग। इट सेज कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय कोर्ट ऑफ सेशन। कॉग्निजेंस मतलब संज्ञान लेना। संज्ञान मैं बता देता हूं। मान लो कि मेरे पास, मान लो एक एफआईआर हुई। ठीक है। एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर ढेर सारी चीजें करेगा। राइट। और उसके बाद वो कंप्लीट करेगा इन्वेस्टिगेशन। कंप्लीट करेगा तो एक पुलिस रिपोर्ट फॉर सबमिट करेगा। एक डायरी सबमिट करेगा ना अपनी, पूरे उसमें थीसिस लिखेगा कि उसने करा क्या है क्या नहीं करा। राइट। तो उस पुलिस रिपोर्ट जब कोर्ट में सबमिट होती है, उसके ऊपर कोर्ट देखता है कि भाई इस मैटर के ऊपर मैं आगे बढ़ सकता हूं या नहीं बढ़ सकता, कि क्या इस मैटर में इतना दम है, प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं बनता। अगर प्राइमा फेसी केस बनता है पढ़ने के बाद, तो कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेगा, संज्ञान लेगा, उसको चलाएगा। तो ये होता है कॉग्निजेंस लेना। समझ में आया? हालांकि आगे बहुत डिटेल्ड वर्जन बताऊंगा मैं, कॉग्निजेंस का मतलब बताऊंगा मैं आपको। बट यहाँ थोड़ा बहुत कॉग्निजेंस समझे, क्योंकि यहाँ वर्ड कॉग्निजेंस यूज हुआ है, तो मेरी ड्यूटी थी कि मैं आपको कॉग्निजेंस थोड़ा सा बताऊं। समझ में आ रहा है? आज तो आई विल बी टेलिंग यू, और आई विल बी मेकिंग यू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज विच वी आर गोइंग टू स्टडी टिल लास्ट ऑफ द सीआरपी, दिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो यहां लिखा है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय कोर्ट ऑफ सेशन एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द संहिता। कह रहा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द संहिता, कि अगर संहिता में लिखा हुआ है, और बाय एनी अदर लॉ, या किसी और लॉ में लिखा हुआ है, फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है किसी भी ऑफेंस का डायरेक्ट संज्ञान कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, unless the case has been committed to it by the magistrate under this संहिता। तो मतलब क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन कुछ जगह को छोड़ के डायरेक्ट संज्ञान नहीं ले सकता जब तक उसके पास कमिटल से नहीं आया हो। अब आप बोलोगे सर कमिटल क्या चीज है? अब मैं बताता हूं कमिटल क्या होता है। बताओ। बट ये चीज समझे, सेक्शन 213। वेट वेट मिस राखी, बोलो। रिपीट मैं कर देता हूं। देखो, मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूं। मान लो मुखर्जी नगर की बात करते हैं। ठीक है, जहां हमारा ऑफिस है, क्लास चल रही है मुखर्जी नगर। राइट। अब मुखर्जी नगर में चोरी हो गई, और चोरी किसने करी? भोला ने करी। ठीक है। तो भोला को अरेस्ट कर लिया गया। पहले एफआईआर हुई चोरी की। ठीक है। फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन चला। अब जब इन्वेस्टिगेशन चलेगी, तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट भी होगी। राइट। तो वहां पे पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा। किसके पास सबमिट करेगा? अपने जूरिस्डिक्शन वाले कोर्ट के पास करेगा। अगर मुखर्जी नगर का कोर्ट है, तो मुखर्जी नगर कोर्ट में सबमिट करेगा। ठीक है। राखी, कि अगर यहां पर चोरी हुई है और मुखर्जी नगर का कोर्ट का जूरिस्डिक्शन एरिया बनता है, तो फिर मुखर्जी नगर कोर्ट में वो सबमिट करेगा कि भाई साहब ये वाली एफआईआर हुई थी, उस पर ये इन्वेस्टिगेशन चलाई, और ये मेरी पुलिस रिपोर्ट है। अब वो जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, वो इसको पढ़ेगा, पुलिस रिपोर्ट को पढ़ेगा पूरा, और देखेगा कि क्या इसमें प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं बनता है, कि झूठा तो नहीं है। राइट। वो ये भी तो देखेगा कि क्या पता पुलिस ने किसी को फंसाने के चक्कर में एफआईआर कर दी और इसको फंसा दिया, और जो ये एविडेंस लेकर आए ये तो सब बेकार है।
तो कॉग्निजेंस लेगा ही नहीं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, राइट। बट अगर लगता है कि नहीं, हाँ ये ऐसा कुछ हुआ है, सीसीटीवी फुटेज भी है, विटनेस की एविडेंस भी है, टेस्टिमोनी भी है, तो सब लगी हुई है, तो फिर कोर्ट इस पे कॉग्निजेंस ले लेगा। ठीक है, तो कौन ले रहा है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ले रहा है कॉग्निजेंस। बट सेक्शन वहीं पर, सेक्शन 213 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन इस पर डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा अनटिल एंड अनलेस इस संहिता में कहीं लिखा हो। तो संहिता में एक जगह लिखा हुआ है कि वहां डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन वो ले सकता है, क्या ले सकता है? कॉग्निजेंस ले सकता है। अब वो कौन सी जगह है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी बताऊंगा, बहुत सारे सेक्शंस हो जाएंगे आपको याद रखने के लिए। अभी वैसे हो तो गए काफी सारे सेक्शंस। बेटा, लॉ इज नॉट दैट डिफिकल्ट, एंड एट द सेम टाइम इट इज नॉट दैट इजी ऑल्सो। यू जस्ट नीड टू लिव द लॉ। अब लिव द लॉ का मतलब ये नहीं कि आप ऑफेंसेस करके वो जियो के सारे सेक्शंस। जस्ट इमेजिन। चलो आगे चलते हैं। हाँ, बट लिव द लॉ से ये आप कर सकते हो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यूज कर सकते हो, राइट। लिटिगेशन में हेल्प कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ 213 कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कोर्ट ऑफ सेशन ऐसी वाली चीजों पे डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता जब तक कमिट नहीं होता, जब तक कमिटल नहीं होता। ठीक है, अब कमिटल मैं आपको समझाता हूं। मान लो, मान लो कि एक चोरी हुई। मान लो देर इज अ थेफ्ट। ठीक है, थेफ्ट कहां पे हुआ है? बताओ किसके घर में हुआ है? प्राइम मिनिस्टर के घर में चोरी करवा दे? रिकॉर्ड हो रहा है क्या ये? कोई बात। चोरी हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। क्या चोरी हुआ है कि मोदी जी का पेन चोरी कर लिया, जो किसी ने उसको दिया था, उनको दिया था, राइट। पीएमओ। अब चोरी हुआ तो एफआईआर होगी, राइट। एफआईआर होगी तो इन्वेस्टिगेशन होगा। अब इन्वेस्टिगेशन हुई, आगे चल के क्या होगा? पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा, पुलिस पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा। अब यहां कॉग्निजेंस कौन लेगा? क्योंकि वहां लिखा हुआ है क्या कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, कोर्ट ऑफ सेशन तो ले ही नहीं सकता। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इस पर कॉग्निजेंस लेगा, संज्ञान लेगा। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जब इसको चला रहा है ना, ट्राई कर रहा है या इंक्वायरी लेवल पर है, तब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अड़चने आ रही है। अड़चने कैसे की यार? उसको लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स वो है केस, और मुझे ऐसा लगता है दैट इट इज ऑट टू बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन। कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये जो पीएमओ के उसमें जो चोरी हुई है, ये वाला केस कोर्ट ऑफ सेशन को ट्राई होना चाहिए, तो फिर वो कमिट कर देगा। तो इसको बोलते हैं कमिटल। आप समझोगे ट्रांसफर, ये वर्ड ट्रांसफर यूज मत करना, हालांकि ट्रांसफर ही एक तरह से, बट ये वर्ड यूज हुआ है कमिटल। तो कमिटल हम तब करते हैं कब? हम जब करते हैं जब, अच्छा जब जब तब तक हो गया ना, आपने समझे ना? गुड, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। कमिटल क्या कह रहा था मैं? कमिटल तब होगा जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को वाई आर यू लाफिंग? जब जुडिशियल आज रुक जाओ एक मिनट बस, राइट। तो कमिटल होगा जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये वाला जो मैटर है इट ऑट टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि यार ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैटर है और इसमें एक्सपर्टीज चाहिए। तो फिर कमिटल हमेशा कोर्ट ऑफ सेशन को होगा, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को नहीं होगा। तो एक तरह से ट्रांसफर ही है, बट इसको हम कमिटल बोलते हैं, तब बोलते हैं जब हमें लगता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने के बाद, कॉग्निजेंस लेने के बाद लगता है कि यार ये वाला मैटर तो
कोर्ट ऑफ सेशन को ट्राई करना चाहिए, तो बेटर है इसको मैं कमिट कर देता हूं। तो मैंने कमिट कर दिया। समझ में आया? तो कमिटल होता है सेक्शन 362। कमिटल है सेक्शन 362। इज इट क्लियर? राखी ठीक है, सलोनी ठीक है, शैली, स्प्रिया, तृप्ति। मैं आपको सीआरपीसी का भी बताता हुआ चलूं या फिर नहीं? सीआरपीसी में 323 था कमिटल, 323, बट यहां पर 362 है। ओके, राइट। 323 था कमिटल, 323 सीआरपीसी, यहाँ 362, 362 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो अभी हमने ये समझा है कि कोर्ट ऑफ सेशन में मैटर दो तरह से आते हैं। एक आता है कमिटल के थ्रू, जो कि 362 में दे रखा है, राइट। और एक आता है विड्रॉवल के थ्रू, जो कि 449 में दे रखा है, 449 विड्रॉवल। ओके। तो कोर्ट ऑफ सेशन दो तरह से मैटर चला सकता है, या तो कमिटल के थ्रू आया हो उसके पास, या तो उसने खुद विड्रॉ कर लिया हो। अभी पढ़ेंगे, ये सेक्शन भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। या फिर अगर इस संहिता में कहीं पर भी एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेगा, तो तब डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लेगा, अदरवाइज कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। ये कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 213 में लिखा हुआ है। हमने अभी तो पढ़ा कि 213 कहता है कि डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, वो या तो उसके पास कमिटल से आया हो या तो विड्रॉल से आया हो, तभी तो उसको ट्राई करेगा। ठीक है। तो सेक्शंस काफी सारे पढ़ लिए हमने, लिखवा दूंगा अब आपको ये सारी चीजें, या ज्यादा हो गया आज का? सर आई हैव a mains question related to the same concept but I cannot frame its answer, can you, क्या लिखा है, कैन यू गिव अ साइनॉप्सिस और आइडिया? बेटा आप क्वेश्चन मेरे साथ शेयर कर देना। क्वेश्चन का आंसर मेरे को अगर लगेगा यहाँ पर देना सही है, उचित है, तो मैं दूंगा, अदरवाइज मैं आपको अलग से दे दूंगा, राइट। क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया है नहीं ज्यादा। ओके, राइट। कैन आई? यस यस, you are always have the liberty to share the questions, right? That is this much of liberty I believe I have given to all the students, कि they can share their questions, they can reach to me, not over here on my WhatsApp, क्योंकि ये तो बंद हो जाएगा। ठीक है, WhatsApp पे आप शेयर करना बेटा, यहाँ पर शेयर मत करो, क्योंकि यहाँ पे ये इसका रिकॉर्ड नहीं रहता, चैट्स का रहता है रिकॉर्ड, वो बस मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं बस क्लास रिकॉर्ड रखता हूँ अपने पास, ठीक है, राइट। ओके। तो मेरा एक सजेशन अभी ये है, ओपिनियन ये है कि मैं अभी इसको यहीं रोक देता हूँ, क्योंकि कुछ सेक्शंस मैंने आपको बताए हैं। लेट द टाइम, let you take some time to sunk into these sections, read it by yourself, and we will discuss it again in our next class, that is tomorrow. बताओ, shall we proceed या फिर अभी इसको यहीं पे रोका जाए? टेल मी। और अगर अभी इसको यही रोक रहे हैं, तो परीक्षा आप वेट करिएगा, मैं आपको आंसर अभी बता दूंगा इसको खत्म करने के बाद। सलोनी सेज नेक्स्ट क्लास। सर एज पर माय डिस्क्रिप्शन, ओके, एज पर योर डिस्क्रिप्शन, ओके। अमित, टुमारो, ठीक है, विल टेक इट टुमारो। परीक्षा यू प्लीज वेट, विल डिस्कस योर आंसर क्वेश्चन, and rest you may leave. Thank you so much my dear students, I will be sharing this again, this class on the Google Drive, right? तो जो मैंने sections आपको आज बताए हैं, एक बार खुद से उनको पढ़िएगा, क्योंकि आगे चल के यू आई विल बी बम्बार्डिंग यू विद लॉट ऑफ सेक्शंस, बहुत सारे सेक्शंस आने वाले हैं इन योर वे। सो देयरफॉर मेक अ हैबिट of remembering the section from this class onwards.
आज से ही ये सारे सेक्शंस को याद करने की कोशिश करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, इज इट क्लियर? थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, वी शैल मीट टुमारो। थैंक यू, लेट मी क्लोज दिस रिकॉर्डिंग।